सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको छोरा हाम्रो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता स्वर्गमा विराजमान हुने येशू नासरतको उच्चार र पवित्र नामले माग्छौँ। सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस् पिता। आमेन। हुन्छ सिस्टर अन्ना, तपाईँलाई यो समय हुन्छ। परमेश्वर पितालाई है धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हाम्रो अर्ज बिन्तीको प्रार्थना सुनिसक्नु भएको छ अनि पास्टर बाबुलाई पनि धन्यवाद है प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति। आउनुहोस् हामी यो सेवाको हामी मुख्य भागमा गइरहेका छौँ है। तपाईँहरू आफैलाई रेडी गर्नुहोस् है वचन रिसिभ गर्नको निम्ति। आइए ये समय में पास्टर आइए ये समय है मैं पास्टर शरण को देना चाहती हूँ। ये वचन का समय है, ये समय मैं आपको देना चाहती हूँ। पास्टर शरण, आपका म्यूट रखा है। हेलो, ओके। मैं ऑडिबल हूँ? सबको सुन रहा है? हाँ जी पास्टर जी। एक बार ओके, थैंक यू सो मच। परमेश्वर पिता का एक बार धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं उसके कलाम को उसके लोगों तक बांट सकूं। और दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर मन कुमार राय का कि उन्होंने ये पिछले ही शुक्रवार को और मे बी थर्सडे को उन्होंने बोला था कि आपको संडे का वचन मेरे लोगों के साथ बांटना है। और ये बहुत ही अच्छा है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। और जैसा कि हम किसी न किसी माध्यम से हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं, मीडिया के माध्यम से, और ये बहुत ही भला है कि संगति रुकी नहीं है, संगति निरंतर हो रही है। और हर प्रकार की जो संगति है जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित होती है, उसके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीषें होती है। और आज का जो कलाम का जो मैं पाठ मैंने लिया है, आज के जो वचन का वो मैंने लिया है रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक। The epistle of Paul to Romans chapter 12 verses beginning from 6 to 8। अगर आप नेपाली में पढ़िए, फिर मैं हिंदी में उसको पढ़ूंगा। रोमन्स 12 6 से 8। रोमी 12 6देखि 8सम्म यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसारका वरदानहरू विभिन्न भएका हुनाले हामी ती प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने त विश्वासीको परिणाम अनुसार हामी अगमबानी बोलाऊ, अथवा सेवाको हो भने हाम्रो सेवाको काममा हामी आफैलाई दिहालौँ, वा शिक्षा दिनेले शिक्षामा, वा अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दिनेले उदार चित्तले देओस्, शासन गरेले बुद्धिसित गरोस्, कृपा देखाउनेले खुशी साथ देखाओस्। आमेन। आमेन। हिंदी में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणियों का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। ये परमेश्वर का जीवता कलाम है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े सुनाने पर हम सबको आशीष दे। अजीजों, जो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, यानी परमेश्वर पिता की जो पवित्र आत्मा है उसके वरदान क्या क्या हैं। और आप मुझे मैं हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि वरदान का मतलब या गिफ्ट्स का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट? आप मुझे बताएं, कोई भी। क्या समझते हैं वरदान से या गिफ्ट से? गिफ्ट क्या होता है? वरदान और जो वरदान है, जो गिफ्ट्स हैं, वो एक ही चीज है, मगर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? अब आप कहेंगे पवित्र आत्मा के फल जो होते हैं, जो गलेशियंस यानी गलातियों की पत्री 5:22 और 23 में पाए जाते हैं, वो फल हैं। मगर यहाँ पर जो वरदानों की बात आज हम करेंगे, आज उसको हम देखेंगे कि परमेश्वर आज अपने कलाम के द्वारा क्या हमसे बातचीत करना चाहता है। मैं एक कहानी के साथ आज के इस सरमन को, इस संदेश को मैं शुरू करूंगा। एक बार एक लड़का था
और वो लड़का चर्च में काफी एक्टिव था, उसके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैलेंट थे, है ना। वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, बहुत अच्छा गायक था, और क्या कहते हैं, अच्छा एक लीडर था, एक लीडर की तरह वो अपने चर्च के अंदर उभर रहा था। मगर यहाँ पर डे बाय डे जब उसकी ख्याति बढ़ती गई, उसका फैमडन बढ़ता गया, तो क्या हुआ, उसके अंदर एक प्राइड आना शुरू हुआ, एक उसके अंदर घमंड आना शुरू हुआ, और वो ये समझने लगा कि चर्च वाले जो हैं या फिर दूसरे जो लोग हैं वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे द्वारा ही सब कुछ संभव होगा। ये प्राइड से वो उसने जीना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें और प्राइड बढ़ता जाता है, दूसरों को वो तुझ जानता है, तुम्हें गाना आता है कि नहीं है, तो फिर तुम लायक नहीं हो चर्च मिनिस्ट्री के, तुम्हें म्यूजिक बजाना आता है कि नहीं, तुम लायक नहीं हो चर्च मिनिस्ट्री के। ऐसे कई प्रकार की चीजें वो बोलने लगा, और वहां पर क्या हुआ, जो कांग्रीगेशन थी और जो लोग थे वो क्या हुए, उससे डिस्टर्ब होना शुरू हुए, वो उससे दूर दूर रहना शुरू हुआ। वो ये कहने लगे कि इसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट होते हुए भी ये क्यों इतने घमंड की बातें करता है। एक दिन जब वो जाता है ऐसे ही संगति करने, तो वो एक अंधे आदमी से मिलता है, और जब वो अंधे आदमी से मिलता है, वो देखता है अंधे आदमी को वाद्य यंत्र उसके चारों तरफ रखे हुए हैं, वाद्य यंत्र मतलब द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, और वो सब चारों तरफ रखे हुए, वो सब देखता है और हंसता अपने मन में, और वो ये कहता है कि ये अंधा क्या बजा सकता है, सिर्फ शो पीस के लिए उसने रख रखा है। और वो अपनी बड़ाई करना शुरू करता है कि भाई मैं तो चर्च में इतना एक्टिव हूँ, मुझे तो गिटार आता है, मुझे तो कैसे आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो जो अंधा व्यक्ति होता है वो कहता है, और फिर एक और चीज पूछता है कि आप अंधे कब से हो, तो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं अपने जन्म से ही अंधा हूँ, और क्या कहते हैं, मैं इस तरीके से ही अपने जीवन को जी रहा हूँ। फिर वो हंसता है मन के अंदर, वो कहता है कि हाँ, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपने शो ऑफ के लिए रख रखे हैं, है ना, और क्या कहते हैं कि अच्छा है, रखने की जगह बजाना सीखिए, ये करना सीखिए। वो अंधा व्यक्ति उठता है, और अंधा व्यक्ति अपने सारे सर्टिफिकेट उसके सामने रख देता है, और वो कहता है कि आप अगर देख सकते हैं तो देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स मुझे म्यूजिक लाइन के अंदर ही मिले हैं। जब वो व्यक्ति जो जो लड़का था, वो जब सारे सर्टिफिकेट्स देखता है, वो म्यूजिक कंपोजर निकलता है ना, वो गॉस्पेल म्यूजिक कंपोजर निकलता है। वो देखता है कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं जो उसको बजाना ना आता हो, और वो शर्म से झुक जाता है, और वो ये कहता है कि आपने ये कैसे सीखा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तब वो कहता है ये वचन को इस्तेमाल करते हुए, और वो ये कहता है, जो भी तुम परमेश्वर की सेवा करते हो अपने दानों के द्वारा, वो तुम हर्ष से करो, और जिसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, है ना। आइए हम आज के वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आज का वचन आपको ग्रहण योग्य हो, मैं नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा रूल कुदूस मेरे द्वारा होकर बात करे पिता, और जो आज बीज यहाँ पर वचन का बोया जाता है वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को पिता महिमा मिलने वाली हो सके। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में के मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जैसे कि यहाँ पर हम देखा कि यहाँ पर इस बच्चे के अंदर घमंड आया, और उस घमंड के कारण उसकी जो प्रसिद्धि थी वो कम होती गई, उसका फैमडन कम होता गया, और कलीसिया वाले जो थे उसको पसंद नहीं करते थे। यूथ वाले कहते थे ये हर समय अपनी बड़ाई करता रहता है, हर समय इसके अंदर प्राइड आ गया है और ईगोइज्म आ गया है। इस कारण ये क्या है, बच्चा परमेश्वर की संगति से दूर जाता जा रहा है। और जब वो उस अंधे व्यक्ति को देखता है, वो कहता है ये तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे भी ज्यादा इसके पास ख्यातियां हैं, मुझसे भी ज्यादा है। मगर देखिए हम्बलनेस के साथ, विनम्रता के साथ ये कितना अच्छा अपनी सेवकाई को अंजाम दे रहा है, जिससे कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो रही है इसके जीवन के द्वारा। अब यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, पवित्र आत्मा के फलों में और पवित्र आत्मा के वरदानों में क्या डिफरेंस है। अगर पवित्र आत्मा के जो फल हैं, अगर पेड़ अच्छा है तो क्या है, फल जो होगा उसमें मिठास होगा और फल बड़ा अच्छा होगा। अगर पेड़ बुरा है तो जो फल हैं वो क्या होंगे, बुरे होंगे।
अजीब से होंगे, देखने में मनचाने योग्य नहीं होंगे, मिठास उनके अंदर नहीं होगी। और इसी तरीके से पवित्र आत्मा का जो वरदान है जिसकी हम बात करते हैं, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, चाहे वो किसी रूप से क्यों ना हो। और यहाँ पर खोल के बताया गया है, किसी को सिखाने का वरदान है, किसी को उपदेश देने का वरदान है, किसी को प्रोफेसी भविष्यवाणियों का वरदान है, किसी को चंगाई देने का है, हर प्रकार के वरदान है। मगर यहाँ पर अंत में लिखा हुआ है कि उन सब वरदानों के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, है ना, हर्ष के साथ। यानी वरदान जो है वो हमारे जीवन को दर्शाते हैं, और वो वरदान जो है वो अच्छे जो फल है उसको प्रोड्यूस करते हैं। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट प्रोड्यूसेस द गुड फ्रूट्स इन आवर लाइव्स। यानी जो परमेश्वर के जो वरदान है वो अच्छे फलों को हमारे जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने फलों को वो क्या करते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक कारगर तरीके से साबित करते हैं कि ये एक अच्छा फल है, यानी इसके जीवन के अंदर बीज अच्छा बोया गया है। और पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में जब हम बात करें तो क्या क्या पवित्र आत्मा के वरदान, यानी खुदा का जो वरदान हमें दिया गया है उसकी वास्तविकताएं क्या क्या हैं? What are the realities and the facts of the gifts of the God, gifts of the Holy Spirit in our lives? पहली चीज जब यहाँ पर हम देखेंगे, आज हम वचन से ही पूरा बात करेंगे, और जब पहली चीज हम देखेंगे वो देखेंगे कि जिन्होंने पश्चाताप किया है उनको वरदान मिला गया है। पहली चीज यहाँ पर जो पश्चाताप करते हैं, जो अपना मन फिराते हैं, पहली वास्तविकता यह है उनको वरदान दिया जाता है, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसका 38वां वचन। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मन फिराओ, और फिर बीच में जो लिखा हुआ है तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। यहाँ पर मन फिराने का मतलब जो है अजीजों वो यही है कि मन कहां से हमें फिराना है, किस तरीके से हमें अपने मन को फिराना है। मन फिराने का मतलब है जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं, उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस एनवायरनमेंट से, यानी उस वातावरण से हमें अपने मन फिराने की जरूरत है। हमें अपने मन को यानी अपनी आंखों को पलट लेने की जरूरत है जहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है ना। अगर हमारे मन के अंदर इच्छा है कि हम अपने मनों को फिराएं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर से सामर्थ मांगने की जरूरत है। यदि आप लोग चाहते हैं, यदि मैं चाहता हूं कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाए, तो सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस और हमें फॉरगिवनेस की जरूरत है अजीजों। जब तक कि हम अंगीकार नहीं करेंगे कि हम पापी हैं, तब तक वो एक ईगोइज्म यानी वो घमंड हमारे जीवन के अंदर घर करके रहेगा। और हो सकता है जो तोड़े हमें दिए गए हों, हम उसको मिट्टी के अंदर दबा दें, ताकि जब परमेश्वर आए और लेखा ले कि शारोन तूने मेरे लिए क्या किया, तो मैं वो तोड़ा निकाल के दूं, प्रभु जो तूने मुझे वरदान दिया था वो मैंने छिपा के रख दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं जब तू आएगा तो मुझसे तोड़ा मांगेगा। तो परमेश्वर क्या करेगा है, उस तोड़े को लेकर किसी और को दे देगा, क्योंकि मैंने उस वरदान की कीमत को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैंने पश्चाताप को अपने जीवन में नहीं किया। मैं अभी भी इस घमंड में जी रहा हूं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं आत्मिक हूं, मगर फैक्ट इतना है कि मैं कौन हूं? मैं सबसे बड़ा पापी हूं, है ना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे फॉरगिवनेस मिली, मुझे क्षमा मिली, और उसके द्वारा मेरी पहली सीढ़ी में चढ़ा अपने वरदानों के अंदर। और यहाँ पर अजीजों, जब आप भी अपनी लाइफ को देखते हैं, या आप भी जब अपने जीवन को देखते हैं, तो आप भी जब झांकेंगे अपने जीवन के अंदर, तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे वरदान पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उन वरदानों को अपने जीवन के अंदर समेट के रख देते हैं। हो सकता है आप अच्छे अकाउंटेंट हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो सकता है आप अच्छे IT इंजीनियर हो सकता है यू आर द गुड शेफ्स, है ना, आप अच्छे खाना बनाने वाले हो सकता है आप अच्छे उपदेश देने वाले हो सकता है आप अच्छे टीचर हो। मगर फर्क इतना है कि क्या हम उन टैलेंट्स को अपनी महिमा के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए एंजॉयमेंट के साथ यूज कर रहे हैं। क्या घमंड हमारे अंदर है जो कि पाप का कारण है, जो कि आगे चलकर अच्छे फल नहीं देता, हमारे फलों को हमसे छीन लेता है,
और फिर हमारा जीवन शाप का कारण ठहरता है, जहां पर यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा और कहा सूख जा, क्योंकि उसमें फल नहीं थे, है ना। यही यीशु का आगमन है, और यीशु इसी बात को कहता है, तैयार रहो और पश्चाताप करते रहो, मनों को फिराओ, ताकि तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। दूसरी रियलिटी जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है जो मांगते हैं परमेश्वर से, यानी परमेश्वर से मांगने वालों को भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है, यानी वरदान मिलता है, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 13वां वचन। यानी यीशु मसीह कहते हैं, मेरे मांगने वालों के लिए ये प्रतिज्ञा की गई है ना, कि मैं उनको पवित्र आत्मा का वरदान दूं, मेरे मांगने वालों के लिए। और जो परमेश्वर से मांगता है उसी को ये मिलता है, पवित्र आत्मा का दान। और पवित्र आत्मा का दान अजीजों, जरूरी नहीं कि आप अच्छे प्रोफेसर हो, जरूरी नहीं कि आप भविष्यवाणियां करने वाले हो, जरूरी नहीं कि आप चंगाई देने वाले हो, मगर जो गिफ्ट हमें मिला गया है, उस गिफ्ट को आप कैसे परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, यानी उस गिफ्ट को अपने जीवन में रखते हुए कैसे अपने जीवन को उन वरदानों के साथ आप परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, ये एक सबसे बड़ी चीज है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, परमेश्वर से नहीं मांगते, हम लोग इधर उधर जाते हैं और गिफ्ट मांगना शुरू कर देते हैं, है ना, कि कोई टैलेंट, काश इसका टैलेंट मेरे अंदर होता, काश इसका जो वरदान जो मिला वो मेरे अंदर होता। मगर आप यकीन मानिए, अगर हम खाली हैं, अगर हम छोचे हैं, जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आते हैं और मांगते हैं, तब परमेश्वर वरदानों से भरता है अजीजों, क्योंकि लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एंड दैट वाज द डिवाइन प्रतिज्ञा, यानी डिवाइन कवेनेंट ऑफ गॉड विद अस। मांगो, एक अश्योरेंस है ये हमारे लिए, और यही एक सबसे बड़ी रियलिटी है कि परमेश्वर के द्वारा ही हमें वरदानों की प्राप्ति होती है, यदि हम चाहें हमारे जीवन में अच्छे फल अगर आए। और यहाँ पर पहली चीज पश्चाताप करना, दूसरी चीज परमेश्वर से मांगना, और तीसरी चीज जो रियलिटी है वो ये है कि ये परम पिता की प्रतिज्ञा है। क्या है? ये परम पिता की प्रतिज्ञा है, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 49 के अंदर, यानी 49वें वचन के अंदर यह पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यानी यहाँ पर ये चीज अपने चेलों के लिए यीशु ने बोली, और आज भी ये चीज हमारे लिए लागू होती है, ठहरे रहना, ठहरे रहो, क्योंकि परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उस पर तो विश्वास नहीं करते, बल्कि हम इंसानों की बोलियों पर विश्वास करते हैं, और हम मूव ऑन कर जाते हैं, हम अपनी प्रतिज्ञा से भटक जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे जीवन में कितने बड़े मायनों को रखती है। यानी हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि हम में तो ऐसा कुछ भी अच्छाई नहीं है, हम में तो ऐसा कुछ भी वरदान नहीं है। आप ये सोचिए, जब आप ऐसा कहते हैं या मैं ऐसा कहता हूं, तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को इनडायरेक्टली हम रिजेक्ट करते हैं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को इनडायरेक्टली मोड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की नहीं है प्रतिज्ञा। सोचिए इस चीज को, और अपने जीवन में इस चीज को देखिए कि कैसे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हमारे जीवन के अंदर पूरी होती है, किस तरीके से परमेश्वर कार्यों को करता है और कैसे कैसे वरदानों को देता है। यहाँ पर सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो टैलेंट है गाने का, जो ब्रदर अजय तमांग जिन्होंने अभी प्रेजेंट वर्शिप को लीड किया, बड़ी अच्छी गिटारिंग है, बहुत अच्छी आवाज है, और अपनी आवाज को, अपने गिटारिंग को, यानी अपने टैलेंट को वो परमेश्वर के लिए यूज करते हैं। उनके पास टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को जॉय के साथ, हर्ष के साथ यूज कर रहे हैं। अगर वो अपने टैलेंट को रोक दें,
यानी अपने जो उनको वरदान मिले गए हैं उसको रोक दें, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा वो गिटार बजाना भूल जाएंगे, और एक दिन हो सकता है ऐसा भी हो कि उनकी जो वॉइस है वो भी खत्म हो जाए, है ना? और यही तो चीज है कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर जब हम मांगते हैं तो वो प्रतिज्ञा कर देता है, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, आई विल गिव यू दिस टैलेंट, आई विल गिव दिस ब्लेसिंग्स इन योर लाइव्स, बट स्टे ऑन, खड़े रहो, वहां पर ठहरे रहो, बढ़ो मत आगे, ठहरे रहो। हो सकता है तुम्हारे लिए दृष्टिकोण के अंदर यानी तुम्हारे परसेप्शन से वो लेट हो, मगर मेरे परसेप्शन से जब सही समय आता है तब मैं वरदानों से उसको मैं भर देता हूं जो मेरा मांगने वाला है ना? सही समय आता है तब हम हर चीजें मांगते हैं अजीजों, परमेश्वर से हर चीजें मांगते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मगर हम कहते हैं कि लेट हो रहा है, अरे छोड़ो यार, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें नहीं, चलो ये नहीं दे रहे तो हमें वो दे दीजिए, फिर वो उसमें लेट हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा ठीक है वो नहीं दे रहे तो ये तो दे दीजिए, है ना? इस तरीके से हम भटकते रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा वहां ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा के वरदानों को ना पालो। और यही सबक आज आपके लिए और मेरे लिए भी है, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर ठहरे रहना है। We should be stay on the promises of God all the time, and when the time will come, the appropriate time will come that God already will fulfill with his talents and with his blessings in our lives. हमारे जीवन को वो भर देगा, हमारे जीवन को वो अपनी आशीषों से, अपने वरदानों से भर देगा अजीजों। यहाँ पर अगली जो रियलिटी है प्रतिज्ञाओं के साथ, ये एक और चीज कहता है, ये एक स्वर्ग से सामर्थ भी है ना? जो टैलेंट है वो वर्ल्डली टैलेंट नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ को भी रखता है। सामर्थ के साथ हमारे अंदर वो चीज उतारी जाती है जिससे कि परमेश्वर की ही प्रेज एंड वर्शिप हो, परमेश्वर की ही हमारे जीवन के द्वारा क्या हो, हमारे टैलेंट्स के द्वारा उसकी ही महिमा हो। और यहाँ पर कभी कभी हम अपने आप को क्रेडिट देना शुरू करते हैं, अपने आप को हम बड़ा बनाना शुरू करते हैं, मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर तो वो है, आई एम वेरी नॉलेजेबल, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड म्यूजिशियन, है ना? हम अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं, मगर हम ये कहना भूल जाते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है वो परमेश्वर ने सामर्थ के द्वारा हमें दिया है ना? सामर्थ के द्वारा हमें दिया है, और उसी कारण से हम आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, उसके वरदानों के अंदर हम ठहरे हुए हैं। आगे देखेंगे वो क्या वरदान है ना? फिर यहाँ पर एक चीज और है, एक रियलिटी और है, ये जो वरदान है ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए तो है, मगर हमारी संतानों के लिए भी है। किसके लिए? These promises stay on, lies on for our generation. हमारे संतानों तक के लिए ये प्रतिज्ञाएं, ये वरदान परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञात्मक तरीके से हमारे जीवन में पूरा किया है। एक्स चैप्टर 2 यानी प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसका 39 वचन, और यहाँ पर जब हम देखते हैं ये प्रतिज्ञा हमारे संतानों के लिए भी है, यानी परमेश्वर हमारे संतानों को भी हमारे टैलेंट्स के द्वारा जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिले हैं उससे नवाजता है, उससे ब्लेस करता है। जैसे एक अच्छा म्यूजिशियन चाहता है कि मेरा बेटा म्यूजिशियन बने, तो वो कैसे अपने वरदानों को ट्रांसफर कर सकता है? क्या कागज के अंदर वो अपने वरदान को लिखेगा और पानी में घोल के उसको पिला देगा? नहीं कर सकता। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कैसे पास ऑन होता है, जब परमेश्वर की होती है के लिए फेथफुल होते हैं, तब वो हमारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर के द्वारा के लिए आगे बढ़ेगी। हम कहते हैं ना कि हम तो इतने अच्छे हैं मगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारे को ओवर रूल करते हैं, है ना? हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। वो क्यों? कहाँ कमी है? सबसे बड़ी कमी है प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर खत्म हो गया है। इसी कारण से आज हर क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें तो बच्चों में माँ बाप में नहीं बनती, आपस में बीवी और पति में नहीं बनती, आपस में झगड़े, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद रहते हैं, भाइयों में मारपीट रहती है, केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अजीजों। मगर
जब हम प्रतिज्ञाओं के अंदर परमेश्वर उतरते हैं उन वरदानों के अंदर, तब ये जो वरदान है हमारी संतान आगे परमेश्वर कर देता है, पास ऑन कर देता है, और ये कहता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना विश्वास योग्य है। और तभी परमेश्वर ने मूसा को भी बोला, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, अब मैं क्या हूं? तेरा भी परमेश्वर हूं। यानी जो प्रेजेंस ऑफ गॉड एक वरदान के रूप में जो अब्राहम, याकूब और इसहाक को मिला था, वही एक वरदान के रूप में प्रतिज्ञात्मक तरीके से मूसा के जीवन में भी पूरा हुआ, और वो ही यहोशू के जीवन में भी पूरा हुआ, और वो ही आज चला हुआ आ रहा है, और किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में भी वो पूरा हुआ है ना। हमारी संतानें भी आगे जब पैदा होंगी, हमारी संतानें भी जब आगे बड़ी होंगी, तो हम परमेश्वर के उन वरदानों को भी पास ऑन करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे कि तुम परमेश्वर के बारे में जानो, सीखो, और परमेश्वर के उन वरदानों को, आशीषों को अपने जीवन के अंदर लो। फिर अगली चीज जब हम देखते हैं एक और रियलिटी इसकी, ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। ये क्या है? अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। प्रेरितों के कार्य उस दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन, कोई पढ़े? प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। यानी ये जो प्रतिज्ञा है, ये एक भविष्यवाणी के रूप में अंतिम दिनों के लिए भी हमारे जीवन के अंदर है। अजीजों, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम जब दूसरों को देखते हैं, अरे देखो भविष्यवाणी कर रहा है ना, हम तुझ जानते हैं, हम मानते नहीं हैं। हम भविष्यवाणी कौन सी लेते हैं अपने जीवन के अंदर? जो हमारे जीवन के लिए सुखदायी है। बल्कि वो जो भविष्यवाणियां हैं, वो कभी कभी हो सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो हमारे सुख के लिए है। मगर परमेश्वर अपने भविष्यवाणियों के द्वारा ये भी कहता है कि अंत के दिनों में जब तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो तुम आनंदित और मगन होना, तुम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना, तुम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बने रहना, ताकि जब मेरा आगमन हो तो उन वरदानों के साथ तुम फलों के रूप के अंदर मेरे राज्य के अंदर प्रवेश करो। एक जो खेती वाला जो होता है, अजीजों ध्यान से सुनिएगा, हमारा जीवन किस प्रकार का वरदानों से भरा है। एक खेती जो करता है, जो फार्मर होता है ना, जब वो अपने उपज को देखता है, अच्छी फसल को देखता है, तो वो काफी हर्षित होता है, खुश होता है। अब वो कहता है कि मैंने जो दवाइयां इसमें डाली, या मैंने जो खाद इसके अंदर डाली, देखो कितनी अच्छी तरीके से ये आई, और इस फसल को वो क्या करता है, अच्छी अच्छी जो क्वालिटी वाली जो फसल होती है वो इकट्ठा करता है, ताकि वो क्या करे, उसको बेच सके, और जो दूसरे लोग हैं उसका आनंद उठा सके। राइट? इसी तरीके से जो परमेश्वर ने वचन के रूप में हमारे जीवन के अंदर बीजों को बोया है, अगर हम खेत की नाई हमारा जीवन अच्छी फसलों को लेके आता है, अंत के दिनों की बात कर रहा हूं, अच्छी फसलों को लेके आता है, तो परमेश्वर उन अच्छे फसलों को, उस अच्छे फ्रूट्स को वो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। तभी तो परमेश्वर ने बात करी है कि मैं क्या करूंगा, भूसी को अलग करूंगा अच्छी अच्छी फसलों से, और उस चीज को मैं, अच्छी जो चीजें हैं उनको मैं अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा। कितनी बड़ी बात बोली है। ये एक आशावादी विचारधारा है कि हम क्रिश्चियंस की जो आशा है, जब परमेश्वर आएगा तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, है ना, हम वहां पर गाएंगे, हम वहां पर आनंद उठाएंगे, हम वहां पर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी प्रेजेंस के अंदर होंगे, और कोई भी बुरा व्यक्ति, कोई भी जो आप कह सकते हैं जो शैतानिक लोग हैं, वो हमारे चारों ओर नहीं होंगे। मगर हमें अपने वरदानों के अंदर, हमारे टैलेंट्स के अंदर हमें स्टे रहना है, हमें जुड़ा रहना है। इसलिए ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी भी है।
That is called the reality. Sorry. अगली चीज जब हम देखते हैं द पर्पसेस, यानी उद्देश्य वरदानों के क्या हैं। यहाँ पर पहली उद्देश्य जो वरदानों का है, सामर्थ्य प्राप्त करने से है। क्या प्राप्त करने से है? सामर्थ्य प्राप्त करने से है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, यानी प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन, ये सामर्थ्य प्राप्त करने से है। चलिए, हमने वरदान को तो ले लिया, हमने परमेश्वर के है ना। अब जो वरदान है वो क्या है, कैसे, कौन सी सामर्थ्य है हमारे पास, जो हम सामर्थ्य जो है वो हम स्वर्ग से हम लेंगे। आप मुझे बताएं क्या सामर्थ्य है हमारे पास। कोई भी सामर्थ्य क्या है वरदान के रूप में? सबसे बड़ी जो सामर्थ्य जो हमने स्वर्ग से पाया क्या है? यहाँ पर प्रेरितों के कार्य 1 उसके 8वें वचन में जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे गवाह ठहरोगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, है ना। तो स्वर्ग से सामर्थ्य पाओगे। पहली चीज, उद्देश्य, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें सामर्थ्य से भर दे। और वो किस रूप में भरे? पवित्र आत्मा के रूप में। किस रूप में भरे? एक गवाह के रूप में। हम क्रिश्चियंस हैं, हम गवाही देते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह हैं। क्यों देते हैं हम गवाही? हम क्यों अपने आप को कहते हैं कि दैट वी आर क्रिश्चियंस? Why we are witnessing and what are the needs to witness Jesus Christ in front of others? क्या ये उद्देश्य है हमारा कि हम परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को हम दूसरों तक भी बताते हैं? क्या उद्देश्य है ना। सबसे बड़ी जो सामर्थ जो हमने पाई है वो है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के रूप में, है ना। यीशु मसीह के रूप में हमने पवित्र आत्मा को पाया है। ये एक सामर्थ आपके परिवार के अंदर आए और आपको मारे पीटे और कहे क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, यीशु मसीह का इनकार करो, तो क्या आप करेंगे? क्या आप करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज, ऐसे मत देखिए, बताइए करेंगे? हैं? आपको गोली मारे, आपको सताए, आपको पीड़ित करे, तो आप करेंगे? एक इंसान होने के नाते इट मे बी, ये हो सकता है ना। इंसान होने के नाते हमारे शारीरिक दुर्बलताओं के कारण हो सकता है, मगर यहाँ कौन सी सामर्थ की बात है? यहाँ पर यीशु कहते हैं तुम विटनेस करोगे। और जितने भी चेलों को अगर आप देखो, डिसाइपल्स को देखो, वो सब मरे, मगर उन्होंने यीशु के नाम को लेना नहीं छोड़ा। एक सामर्थ का वरदान जो हमें दिया गया है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है। और इसलिए यीशु कहता है कि तुम गवाह बनो मेरे, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं तुम उनको भी सिखाओ, जो प्यार तुमने मुझसे रिसीव किया है वो उनको भी दो, जो ब्लेसिंग्स तुमने मुझसे रिसीव करी है वो तुम दूसरों तक पहुंचाओ, जो हीलिंग्स, जो मिरेकल्स तुम्हारे जीवन के अंदर मैंने किए हैं उसकी साक्षी तुम लोगों को दो और कहो कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन के अंदर उद्धार आया है। यही तो सामर्थ है। द पावर, the mightiness of salvation we receive through Jesus Christ. उसके द्वारा ही हमने सामर्थ को अपने जीवन के अंदर पाया है अजीजों। और ये वही सामर्थ की बात है जो यीशु कह रहे हैं, स्वर्ग से तुम बड़ी सामर्थ को पाओगे और कहने पाओगे कि जो जो कार्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर किए हैं उनके तुम साक्षी हो, उनको तुमने देखा है और वही तुम लोगों तक पहुंचाओगे। ये एक उद्देश्य जो था सामर्थ देने का परमेश्वर को, वो यही है। और जब हम सामर्थ मांगते हैं तब परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कन्फेशन की, एक गवाह बनने की। गवाह बनना भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अजीजों, एक अवसर है हमारे लिए। और वो गवाह हमें किसका बनना है? हमें प्रभु यीशु मसीह का बनना है ना। मेरे पापा जब मिनिस्ट्री करते हैं तो एक प्रीचर से, पास्टर से मिलने गए
और उनको बहुत पीटा गया, उनको मारा गया, है ना। और स्टेज पर उनसे कहा गया कि आप जो है बोलो कि यीशु मसीह का इनकार करो, ये बंद करो, ढकोसलेबाजी, ये है और वो है। मगर वो पिट गए, बेहोश हो गए और हॉस्पिटल में आ गए। जब उनका पूछा जा रहा था कि जब आप पिट रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें हमारे शरीर में एक ऐसी सामर्थ्य महसूस हुई और ऐसा लग रहा था, जब वो हमें डंडों से मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई गद्दों को पीट रहा है। प्रेज गॉड, कोई गद्दों को पीट रहा है। ऐसी सामर्थ परमेश्वर देता है अजीजों। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था और मेरे 18-19 टांके आए थे, मेरी हड्डी टूट गई थी सर की, मगर मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निरंतर स्वर्ग से जो सामर्थ थी वो मुझे दे रहा था। वो सामर्थ अजीजों किसी भी रूप में हो सकती है, मगर वो सामर्थ होती है और वही सामर्थ को हमें अपने जीवन के अंदर एक वरदान के रूप में पहचानना है और वही सामर्थ आशीषों का बाइस हमारे जीवन के अंदर ठहरता है अजीजों। वही सामर्थ, क्या आपके पास वो सामर्थ है? क्या आपके पास वो गवाही है? अगर है तो प्रेज गॉड, अगर नहीं है तो मांगिए एंड ही विल गिव यू, वो आपको देगा, उद्देश्यात्मक तरीके से देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको उद्देश्य दिया है इस जीवन के अंदर और उस उद्देश्यों के लिए परमेश्वर की महिमा होना बहुत जरूरी है। फिर एक और चीज जब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय उसका 45वां और 46वां वचन। प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय उसका 45वां और 46वां वचन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जितना खतने किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। प्रेज गॉड, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा का दान अन्य जातियों पर भी उंडेला गया। 46वां वचन कहता है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और इस पर पतरस ने कहा, है ना, यानी क्या हुआ था, जब ये खतना होकर आए तब उन्होंने देखा कि यार ये किस भाषा में बात कर रहे हैं, और काफी वो जो माहौल था काफी अचरज भरा था और काफी एक प्रकार का वहां पर सामर्थ्य लोगों ने महसूस किया। और जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है अजीजों, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बल के साथ कार्य करती है, क्योंकि वचन कहता है दाऊद पर पवित्र आत्मा बल की नहीं उतरा, यानी परमेश्वर का आत्मा बल की नहीं उतरा, है ना। और उद्देश्य क्या है? एक और उद्देश्य हमारे वरदानों का वो ये है, परमेश्वर पिता की स्तुति करना। क्रेडिबिलिटी शुड बी गिवन टू गॉड ओनली। हर प्रकार की क्रेडिबिलिटी परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने वो चीजें सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही रिसीव करी है। तभी आप कुछ समाज के अंदर एक डिफरेंस रखते हो, है ना। हम अंतर क्यों रखते हैं समाज के अंदर? हम अंतर इसलिए रखते हैं बिकॉज गॉड मेड अस एक्स्ट्रॉर्डिनरी। परमेश्वर ने हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया है, परमेश्वर ने हमें लाड किया है, प्यार किया है, इसलिए हम दूसरे लोगों से जब जाते हैं अपनी विटनेस को देते हैं तो हम उनसे ऊंचे हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। ऑल क्रेडिबिलिटीज शुड बी गिवन टू गॉड, यानी हर प्रकार की जो सार्थकताएं हैं वो सब परमेश्वर को मिलना जरूरी है। ये भी हमारे वरदानों का एक उद्देश्य है अजीजों, जैसा कि आपके सामने ये पढ़ा गया। यदि आप अन्य भाषा में बात करते हैं, यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रेज गॉड फॉर दैट। घमंड मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर की स्तुति कीजिए और हलीमी के साथ और नम्रता के साथ कहिए परमेश्वर के द्वारा मिला है ना। यदि आप दुआ करते हैं और कोई चंगाई पाता है, प्रेज गॉड फॉर दैट, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू दिस टैलेंट, दिस गिफ्ट, दिस सामर्थ्य, दिस माइटीनेस, दिस पावर परमेश्वर ने दिया है। यदि आप प्रार्थना के योद्धा हैं, वो भी एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। ऐसे कई चीजें हैं अजीजों जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मगर जब हम उनको वास्तव में ठंडे दिमाग से सोचें, समझें, वो सब परमेश्वर के द्वारा ही है, परमेश्वर की ओर से ही है। और क्यों है? ताकि उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने सरदूतों को बनाया ताकि उसकी स्तुति हो।
परमेश्वर ने इंसानों को बनाया ताकि उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया ताकि उसकी महिमा इस सृष्टि के द्वारा प्रकट हो जाए और ताकि हम कहें कि परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है ना। कई लोग एडवांसमेंट के अंदर, ग्लोबलाइजेशन जैसे कि अभी आधुनिकता बढ़ रही है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज दूसरे से करना शुरू करते हैं, दलीलें देते हैं, साइंस की दलीलें देते हैं कि साइंस में तो ये है, परमेश्वर की अथॉरिटी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि एवरी साइंटिफिक थिंग्स बिलोंग्स टू एंड स्टार्ट फ्रॉम द बाइबल। हर कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही स्टार्ट हुआ है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, यानी जेनेसिस चैप्टर 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर सृष्टि करी, एंड दैट वाज द साइंटिफिक थिंग। सृष्टि करना, इंजीनियरिंग, परमेश्वर ने इंजीनियरिंग करी पृथ्वी की, है ना। क्या वरदान थे, है ना। और जो वरदान हम लिए चलते हैं अजीजों, वो परमेश्वर की विशेषताओं को दर्शाते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे आपके पास कोई सी भी वरदान क्यों ना हो, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है वो परमेश्वर की विशेषताओं को दर्शाते हैं। और यहाँ पर सेवा करने का भी जो वरदान है वो भी मिला गया है, लूका 3 उसका 22 और 23वां अध्याय। और यहाँ पर देखते हैं कि किन्होंने वरदानों को पाया। सबसे पहले 120 प्रेरित उपासक थे, उन्होंने वरदान को पाया, जो कि प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसके 15वें वचन में मिलता है और दूसरा अध्याय उसके 1 से 4 वचन में मिलता है। फिर किसने पाया? पौलुस ने पाया, प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय उसका 17 और 18, जब उसने परमेश्वर के वरदानों को पवित्र आत्मा के रूप में जीवन के अंदर ग्रहण किया। फिर सामरिया के जो विश्वासी थे उन्होंने पाया, वो पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 8वां अध्याय 14 और 17वां वचन। फिर कुरनेलियुस का घराना, जो कुरनेलियुस जिसने उद्धार को पाया था, जिसने परमेश्वर के वचन को पाया था और वरदानों को पाया था, ये अथॉरिटी को पाया था कि वो परमेश्वर के वचन को दे, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय उसके 44 से लेकर 46 वचन तक। फिर गलातिया के जो विश्वासी थे उन्होंने भी वरदानों को प्राप्त किया, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक। फिर इफिसुस के जो शिष्य थे उन्होंने भी वरदानों को पाया। ये तो मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं। प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय 2 से लेकर 6 वचन तक। यहाँ पर कितने जनों ने परमेश्वर के वरदानों को पाया? साथ और हर प्रकार की चीजों के साथ। और वो क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे, चंगाइयां देते थे और अन्य भाषा बोलते थे, काफी चीजें वो करते थे, है ना। मगर वो अपनी बड़ाई नहीं करते थे, परमेश्वर पिता की स्तुति बड़ाई करते थे और अपने वरदानों को उन्होंने परमेश्वर के लिए ही यूज किया, परमेश्वर की सेवा के लिए ही उन्होंने यूज किया चीजों, है ना। ताकि जो फ्रूट्स जो आए, गलेशियंस 5, गलातियों की पत्री 22 और 23 के अंदर, 5 के अंदर, वो जो फ्रूट्स हैं वो डायरेक्टली इन वरदानों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। अगर पेड़ अच्छा है तो आपके फल अच्छे होंगे, अगर पेड़ बुरा है यानी आपका जीवन बुरा है या मेरा जीवन बुरा है तो हमारे अंदर फल नहीं होंगे या फल बुरे होंगे, है ना, जो दूसरों को परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर लेके चले जाएंगे। और यही कारण है जब शैतान के द्वारा जब स्त्री ने फल को खाया तो वो परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो गई, अपने घराने के साथ, अपने पति के साथ, है ना। यही चीज है। इसी तरीके से जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो भी हमारे जीवन में एक फ्रूट का कार्य करते हैं। अगर हमारे फल अच्छे हैं तो दूसरे जब देखेंगे उन फलों के सहभागी होंगे तो वो आशीषों को पाएंगे आपके द्वारा, मेरे द्वारा। अगर नहीं तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होंगे, जैसा कि हम लोग भी कभी कभी उसकी प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है because we are all human beings, but we need the power of God and we need the Holy Spirit in our lives all the time. फिर हम आखिरी चीज देखेंगे, कैसे पाएं पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, कैसे पाएं।
सबसे पहली रियलिटी हमने देखी, दूसरा हमने उद्देश्य देखा। अब कैसे पाएं? अब आप कहेंगे कि पादरी साहब ने तो उद्देश्य भी बड़ी बड़ी बोल के बता दिए, है ना, और क्या कहते हैं रियलिटीज भी बता दी, मगर ये नहीं बताया कि कैसे पाएं। बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, बड़ी सिंपल थिंग है अजीजों। सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, वो भी है। अब आप कहेंगे धत्तरी, तो हमें तो पता था, पादरी साहब तो है, पादरी साहब तो ऐसे बोल रहे हैं। मगर ये बात पता होना अलग चीज होती है, उसको अप्लाई करना अलग चीज होती है अजीजों। जब तक जो चीज का ज्ञान हमें है, हम उसको अप्लाई जीवन में नहीं करेंगे, है ना, तब तक वो चीज हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, मगर जब तक हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं? राइट? हमारे पास सब्जी और मसाले हैं, जब तक हम उनको बनाएंगे नहीं, उनका हम डिशेस तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम एक लजीज खाना कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जब तक हमारे पास गिनतियां हैं, जब तक हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक हम नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं? इसी तरीके से हम कैसे वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं? और सबसे पहली चीज ही मैंने आपको बताई थी, जो मैंने रियलिटीज के अंदर बताई थी, पश्चाताप के द्वारा। पश्चाताप के द्वारा, है ना। पश्चाताप जब तक हमारे जीवन में नहीं है, तब तक पश्चाताप क्या कर देगा? हमारे जीवन के अंदर काम को नहीं करेगा। जब हम अपने मन से पश्चाताप करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों के अंदर सुपुत्र कर दिया। चाहे हमने कितने पाप क्यों ना किए हो, मगर अंगीकार और पश्चाताप ही सबसे पहला आधार है पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना, है ना। पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना। लोग बपतिस्मा कब लेते हैं? पश्चाताप करते हैं, उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं, या बपतिस्मा लेकर उसके बाद पश्चाताप करते हैं? आप मुझे ये बताएं, छोटी सी बात है, बताइए। पश्चाताप कब आता है? बपतिस्मे से पहले या बपतिस्मे के बाद? हमारे मन के अंदर बताइए। पहले। पश्चाताप पहले आता है, तो फिर बपतिस्मे के बाद क्या आता है? बताइए। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये तो वो वाली बात हुई, पहले मुर्गी आई या अंडा आया है? क्या चीज थी? बपतिस्मा पहले होता है, पश्चाताप। बपतिस्मा पहले होता है, फिर पश्चाताप होता है। पहले क्या चीज आती है? पहले पश्चाताप होता है, उसके बाद बपतिस्मा। ठीक है। मैडम डोना ने भी और ब्रदर आर्यन ने भी बहुत सही जवाब दिया। सबसे पहले पश्चाताप आता है। और पश्चाताप कब आता है? उससे पहले क्या आता है? उससे पहले क्या आता है? अंगीकार, एक्सेप्टेंस। जब तक आपके जीवन में अंगीकार नहीं है, जब तक मेरे जीवन में अंगीकार नहीं है, तब तक पश्चाताप नहीं आ सकता। और जब पश्चाताप नहीं आ सकता, तो हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। और बपतिस्मा लेने का मतलब है वी आर वेलकमिंग इनटू द क्राइस्ट फैमिली, द न्यू ब्रांड फैमिली, है ना, द ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। और जब अंगीकार आएगा तो पश्चाताप आएगा, और जब पश्चाताप आएगा तो बपतिस्मा हम लेंगे। और बपतिस्मे के बाद क्या आता है? बताइए, बपतिस्मे के बाद क्या आता है? कोई भी बताइए, बताइए। ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। बपतिस्मे के बाद क्या आता है? क्षमा, है ना। बपतिस्मे के बाद क्या आता है? क्षमा। अंगीकार, पश्चाताप, बपतिस्मा और क्षमा, ये तीनों एक सीरीज है, लाइन है हमारे जीवन के अंदर। और उसके बाद जब क्षमा मिल जाती है, तब पवित्र आत्मा के वरदानों का कार्य हमारे जीवन के अंदर शुरू होता है अजीजों, है ना। प्रेरित था, कौन था प्रेरित? पौलुस था। अंगीकार किया, अंगीकार करता है, वो पश्चाताप करता है, बपतिस्मे को लेता है, फिर उसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। पतरस था, यीशु मसीह का इनकार किया, अंगीकार किया, पश्चाताप किया, और तब प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन उसके जीवन में आया और कहा कि तू मेरा क्या बनेगा? चर्च का नींव का पत्थर बनेगा। प्रेज गॉड। यही चीज हमारे जीवन के अंदर भी होनी जरूरी है। अंगीकार, एक्सेप्टेंस अजीजों बहुत कठिन है,
हो सकता है इसके बीच में हमारा इगोइज्म भी आ जाए। हम छोटों से सॉरी बोलना पसंद नहीं करते, हम बड़ों से अपोलोजाइज बोलना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि शैतान ईगोइज्म के रूप में हमारे जीवन के अंदर काम करता है। और जब शैतान हमारे जीवन के अंदर एक घमंड के अंदर काम करता है तो ये सब चीजें हमारे लिए एक ब्लाइंड हो जाती है, अंधापना हो जाता है, हमें नहीं दिखता। और इस चीज को तोड़ने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंगीकार करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सको। और लोग अपने आप को धोकर आते थे परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर, अजीजों, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग अपने आप को धोकर आते थे, अपने को शुद्ध कर आते थे, अपने पापों से पश्चाताप कर आते थे, और तब परमेश्वर का काम उनके जीवन के अंदर होता था, तब परमेश्वर का काम उनके जीवन के अंदर होता था, और वो वरदानों के साथ परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता था। दूसरी चीज यहां पर कैसे प्राप्त करें? यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। अब आपने अंगीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मे को भी ले लिया, मगर अब क्या? अब उसका क्या है ना? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा भी तो हमें वरदान मिलेगा। वो जो डाकू था, जो लटकाया गया था प्रभु यीशु मसीह के बराबर में, उसने क्या किया? उसने क्या किया? सबसे पहले उसने कन्फेस किया, उसने दूसरे को डांटा और कहा, चुप रहे, क्या तू नहीं जानता हम तो अपने अपराधों की क्या कहते हैं दंड पा रहे हैं, मगर ये जो लटकाया गया है यीशु, ये तो क्या है? निष्कलंक है ना। इसने तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसको मृत्यु दंड इसको दिया जाए। यीशु जी, तू अपने राज्य में मुझे याद रखना, है ना। विश्वास किया, और यीशु ने क्या उसको प्रत्युत्तर दिया? क्या वरदान दिया? क्या उसको गिफ्ट दिया? द गिफ्ट ऑफ साल्वेशन। यीशु ने अपने लहू के द्वारा उसका बपतिस्मा किया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस के अंदर होगा, मेरी प्रेजेंस के अंदर होगा, तू एंजॉय करेगा, क्योंकि तूने मेरे पे विश्वास किया है। अजीजों, हम में ऐसा क्या है? हम अन्य जाति तो थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य जातियों ने वरदानों को पाया, तो क्या हम अन्य जातियों में से वरदान पाए गए लोग नहीं हैं? और सबसे बड़ा वरदान हमारे जीवन में क्या है? यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना ही एक सबसे बड़ा वरदान है अजीजों। सबसे बड़ा वरदान यीशु मसीह का होना ही हमारे जीवन में है। क्या आप कह सकते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में है? मैं तो कह सकता हूं हाथ उठा के कि हाँ, यीशु मेरे जीवन में है और वो काम को करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार आप बोल दीजिए हालेलुया। यही एक कारण है कि हम चुने गए हैं जगत के उत्पत्ति से लेकर कि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर हम देखें। फिर एक और चीज देखते हैं, दुआ के द्वारा और यीशु को आमंत्रित करने के द्वारा भी पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में काम करता है। और एक सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा भी पवित्र आत्मा का वरदान हम पा सकते हैं, है ना। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कैसे करें? क्या करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना? एक प्रार्थना मैं आपको बताता हूं, है ना। बड़ी अच्छी एक प्रार्थना थी जो कि हुई थी, और वो क्या प्रार्थना थी? जब मैं सेमिनरी में पढ़ता था, एक फैकल्टी थे नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बाइक जो हम लेके गए थे, सीट को फाड़ देता था कोई, कुछ भी करता था, तो हमने शिकायत करी। हमने कहा कि सर ऐसी सी बात हो रही है हमारे साथ। वो बहुत इमोशनल हो गए, कहते अरे बाबा रे बाबा, टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहे थे, बाबा रे बाबा कैसे लोग आ गया है, किस तरीके का लोग है ये पापी लोग है, दुष्ट लोग है, ऐसे लोगों को सेमिनरी में नहीं आना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए। और उन्होंने लिटरली पहली बार मैंने अपने कानों से दुआ को सुना और मेरे कानों से कीड़े झड़ गए। और वो क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों का हाथ कट जाए जिस हाथ से वो कर रहे हैं, ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे लोगों को पता लग जाए। सोचिए प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या था, है ना। हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए किस रूप में प्रार्थना करते हैं अजीजों? कैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा भाई या हमारी बहन अपने कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त करे यीशु, और उस सफलता के लिए और सफलता के द्वारा हमारा चर्च उन्नति पाए? या फिर हम टांग खींचते हैं, अरे कितनी अच्छी सैलरी पा रहा है या पा रही है, चलो प्रार्थना करते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी जेब तो खाली है,
चलो प्रार्थना करते हैं, उसके पास भी ना रहे, यानी मेरे पास नहीं तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना किस प्रकार की है? टांग खींचने वाली है, शाप देने वाली है, या फिर उसको आशीष देने वाली है, निस्वार्थ है? किस तरीके की हम प्रार्थनाएं करते हैं? और हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो निस्वार्थ, निष्कपट, और सबसे बड़ी चीज है उसके लिए होनी चाहिए। और तभी हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान को पा सकते हैं, एक योद्धा के रूप में, एक प्रार्थना के योद्धा के रूप में। क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने जबकि हमारे मन के अंदर कपट है? क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने जबकि हमारे मन के अंदर मैल है? नहीं सुनेगा। और उसके द्वारा हम क्या कहते हैं, परमेश्वर के योद्धा नहीं कहलाएंगे प्रार्थना के। हम लोग दूसरे के प्रार्थना के योद्धा क्यों कहते हैं? हम क्यों दूसरों को कॉल करके कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करो या मैडम हमारे लिए प्रार्थना करो? क्योंकि उनके जीवन का जो वरदान उन्होंने पाया है वो फल की नाई, फल के रूप में हमारे सामने भी आता है, और उस फल को हम खाना चाहते हैं दुआ के रूप में, ताकि वो फल हमारे जीवन के अंदर मिठास के रूप में काम करे, एक मीठी की तरीके से काम करे। कितना बड़ा प्रोसेस है ना, पूरी चेन यहाँ पर बन रही है। मगर उस चेन के अंदर जब हम कड़ियों को देखें तो वो क्रूस के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। हर कड़ी क्रूस के द्वारा जुड़ी हुई है अजीजों। प्रार्थना भी क्रूस के द्वारा जुड़ी, हमारे वरदान भी क्रूस के द्वारा जुड़े गए हैं, हमारी आपस में संगति भी क्रूस के द्वारा जुड़ी गई है। हम क्यों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्यों संगति कर रहे हैं? हमारे मध्य में कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के वरदान, यीशु मसीह की सैक्रिफाइस और उसका पुनरुत्थान, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसलिए हम गर्व के साथ, अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ यीशु मसीह को हम बताते हैं। यही हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा वरदान है अजीजों। और यीशु ने उस वरदान को जीवन के रूप में भी हमें दिया है, ताकि उस जीवन वाले और हमारे टैलेंट्स के और सेवकाई को करें। हमें शर्माना नहीं है, हमें लज्जाना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं, बड़ा परमेश्वर है, सबसे बड़ा है। He is beyond from imagination. आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा परमेश्वर है। तो जब इतना बड़ा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करता है तो हम क्यों लज्जाएं दूसरों के सामने? क्यों हम लज्जाएं और क्यों कहें कि हम क्रिश्चियन नहीं है? नहीं, we are the God's people, we are the follower of Jesus Christ. Yes, we are. हम हैं। एक छोटे सा उदाहरण देके मैं आज के इस सरमन को समाप्त करूंगा अजीजों। ये मेरे जीवन का ही उदाहरण है। मैं जोधपुर में अपने प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए गया और मैं कहीं नहीं शर्माता यीशु मसीह को देने के लिए, यीशु मसीह को बांटने के लिए। और जब मैं वहां पर गया, और जोधपुर जो राजस्थान में है काफी सेंसिटिव प्लेस है, और मैं शाम के वक्त ऐसे टहलते हुए निकल गया क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत थी। मैं कोल्ड ड्रिंक पीने गया और मैं एक दुकान पे खड़ा था और दुकान के ऊपर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो वो ये पूछे कि सर हमने आपको यहाँ पर नया नया देखा है, आप कौन है? मैंने बताया, मैंने कहा मैं इस चर्च में हूँ, मैथोडिस्ट के अंदर मैं प्रैक्टिकल पे आया हुआ हूँ। तो वो पूछने लगे आप क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, हमें कन्वर्ट क्यों करते हैं? आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं? अब जब उसका ये बोलना था मुझे गुस्सा आया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आया। पहला जवाब ये था कि आप क्या दूध पीते बच्चे हैं कि जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है? मैंने कहा कन्वर्जन आपके धर्म का नहीं होता, कन्वर्जन आपके मन का होता है, और ये हमारे हाथों में नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के हाथों में है। और वहां पे धीरे धीरे कई लोगों ने मुझे घेर बढ़ती गई। वो ये पूछने लगे परमेश्वर के बारे में कि थोड़ा यीशु मसीह के बारे में आप, और मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। मैंने उनकी कुछ नहीं, मगर जो बाइबल कहती है वो मैंने यीशु मसीह को सृष्टि के रूप से बताया, तक बताया कि कैसे उसका आगमन होता है। मैं नहीं शर्माया। क्यों? क्योंकि वरदान जो मैंने यीशु से पाए थे, जो मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थनाओं के जरिए पाए थे, वो मेरे जीवन के अंदर निडरता के रूप में कार्य किया, है ना, निडरता के रूप के अंदर कार्य किया। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमें
प्रभु यीशु मसीह के जगत की छोर तक विटनेस होना है और ये बताना है कि जो हमने शांति को परमेश्वर से वरदान के रूप में पाया, वही जीवन और वही शांति को हम आपको भी फ्रीली देते हैं, फ्रीली हम देते हैं। ये चीज हमें अपने जीवन के अंदर देखना जरूरी है अजीजों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यही पवित्र आत्मा के वरदान है, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, लोगों को चंगाइयां देना, और ये सब परमेश्वर से ही बिलोंग करते हैं, हमारे से बिलोंग नहीं करते। परमेश्वर हम सबको बताए, हम सबको आशीष दे, हम सबके ऊपर परमेश्वर का हाथ हो और हमारे टैलेंट्स को परमेश्वर वरदानों के साथ और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पता हम जानते हैं कि वरदान आपने जो हमें दिए हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम छुपा के रख देते हैं, चाहे वो हमारे डर का कारण हो, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना हमारे जीवन के अंदर हावी हो। मगर यीशु, हम अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हम उन सब बेजा कामों को, उन सब घृणित कार्यों को आपके सामने लेकर आते हैं। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे दिलों का खतना कीजिए, हमारे दिलों को शुद्ध कीजिए पिता, ताकि उन वरदानों के साथ हम आपको बढ़ाई दे सके, आपकी सेवा कर सके। और आज का जो वचन यहाँ पर बोया गया है पिता, हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, अच्छे फल के रूप में हमारे जीवन में काम करे। और पिता, संपूर्ण जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पिता, स्पेशली नेपाली कांग्रीगेशन और पासबान, और सबको हम आपके हाथों में देते हैं यीशु, और बताए से सामर्थ्य के साथ आप इस्तेमाल करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल जाहिर हो। धन्यवाद यीशु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते